आज पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिवस हमें प्रेरणा दे रहा है कि अपने राग और द्वेष को कम करो। जब राग और द्वेष कम होगा तो अपने आप ही हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी और अपनी आत्मा को पवित्र पावन बनाना है तो हमें राग द्वेष कम करना ही पड़ेगा। तभी ये आत्मा के ऊपर से कर्मों का आवरण हटेगा और ये आत्मा परमात्मा बनने का स्वप्न देख पाएगी। ये दो प्रकार के जो राशि है, जीव राशि और अजीव राशि, दो राशि है ना, जीव राशि और अजीव राशि, इसी में पूरा संसार समाया हुआ है। ये जीव और अजीव, इसी के साथ ही ये संसार की गणना चल रही है। अगर ये ना हो तो ये संसार ही ना हो। तो इस संसार को कम करने के लिए, हमें अपने भ्रमण को कम करने के लिए प्रभु के जो हमें प्रभु ने मार्ग दिया है, छोटे छोटे मार्गों से आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। आज मानव क्या क्या कर रहा है? आज मानव का मन खोजी मन हो गया है, खोज कर रहा है, सार की तलाश में घूम रहा है। कैसा सार? जिसमें पोषकता हो, सरसता हो और मधुरता हो। ऐसा पोषक तत्व चाहता है, ऐसा सार चाहता है। जबकि दूध में पोषकता है, दूध के अंदर पोषकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को उसके अंदर कुछ, उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर भी उसने सार खोजने की तलाश जारी रखी। उस दूध के अंदर भी सार निकालना चाहा तो क्या निकाला सार? आप सबको पता है, क्योंकि आप सबका काम है। उस दूध में से सार निकालते हैं आप। क्या निकलता है? घी। दूध का जो सार है, अंत में जो जाके क्या बनता है? घी। कैसे करते हैं उसको निकालने के लिए? कितना प्रोसीजर करते हैं आप? पहले दूध को जमाते हैं, दही जमाते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर मक्खन को तपाते हैं तो घी निकलता है। उसका सार निकालने के लिए कितना कुछ किया तो जाके वो घी तैयार हुआ। दूध से खाली संतुष्ट नहीं हुआ इंसान, उसने घी निकाला। इसी तरह से ये जो हमारे धर्म का सार है, क्या है? जो हमारे धर्म का सार है वो क्या है? ये जो आगम, जो हमारा मोक्ष का द्वार, जो आगम हमें, प्रभु की वाणी हमें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगी, वो हमारे इस जीव आत्मा का सार है, इस तत्व का सार है। मोक्ष में जाना, ये आत्मा ने परमात्मा बनना। तो उसके लिए कहते हैं ये जो शास्त्र है, ये इनका अध्ययन करना अमाप्य है। अमाप्य यानी कि इनको मापा नहीं जा सकता। इस शास्त्र को, इस ग्रंथों को मापने की गणना हम लोगों के पास नहीं है कि इसकी कैसी गहराई है, कैसी ऊंचाई है, क्या है इसका निचोड़, क्या है, हम इसको जान नहीं सकते। जबकि कहा गया है कि एक बार के लिए सागर की गहराई को
नापा जा सकता है, पर्वत की ऊंचाई को भी नापा जा सकता है, लेकिन आगम को नापना अति दुष्कर है। इसमें शब्दों की इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि उसकी कोई गणना ही नहीं है। इसके अंदर अर्थों की इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है कि हम जान ही नहीं सकते। इसीलिए आगम को अमाप्य कहा गया है, इसको मापा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा आगम, ऐसी वाणी प्रभु की, जिन वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, आज प्रभु की वाणी का द्वितीय दिवस हमें बता रहा है। कल आपने सुना था कि कल्पों के बारे में सुना था, जो कल्प 10 प्रकार के कल्प, जिसमें पहले और अंतिम तीर्थंकर के जो साधु साध्वी उन कल्पों की तो परुपना करते, उनको पालन करते हैं, उनके लिए जरूरी बताया गया है, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए कुछ भी जरूरी नहीं बताया गया। तो वो किसी भी प्रकार से उन कल्पों को, उन अपने जीवन को चला सकते थे। तो इस तरह से कल हमने 10 प्रकार के कल्पों का वर्णन सुना, और आज हमारा आ रहा है नवकार महामंत्र के बारे में, कि ये जो मंत्र है, यह हमारा मंत्र जो महामांगलिक, महापुण्यशाली, जिसकी ना आदि पता हमें ना अंत पता हमें क्या इसकी आदि अंत, तो तीर्थंकरों केवलियों ने भी कहा है कि इसका ना आदि है ना अंत है, ये ऐसा मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी जप सकता है। ये मंत्र सिर्फ जैनियों का मंत्र नहीं है। इसमें कहीं मंत्र में ये नहीं लिखा कि नमो जैन अरिहंतानं। इसमें सिर्फ क्या लिखा है? नमो अरिहंतानं। तो अरिहंत भगवान के विषय में बताया गया है कि नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उवज्झायनं, नमो लोए सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलारंच सव्य सिंह परमम हवई मंगलम। ये नवकार महामंत्र क्या है? इसके जो शब्द इतने गहरे हैं कि हम इन शब्दों को अगर ध्यान से समझें तो हम इन शब्दों की गहराई में उतर जाएं। एक मंत्र अगर हम श्रद्धा भाव से कर लें तो हमारे अनंत अनंत पुण्य कर्मों का उदय हो जाए और हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो जाएं। इनको तो कहते हैं कि गंधर्व भी इस मंत्र से नमस्कार करते हैं। प्रभु ने भी इस मंत्र की महिमा का उच्चारण किया है कि ये नवकार महामंत्र शाश्वत है, इसका आदि और अंत नहीं है। अब कहते हैं कि इसको मंगलाचरण क्यों कहा? इसका नाम मंगलाचरण नवकार मंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें 9 पद है, 9 पद है, इसलिए इसका नाम नवकार मंत्र रखा गया। इसको इसलिए नवकार मंत्र के नाम से उच्चारण किया गया। इसमें 9 पद आते हैं, 5 तो ऊपर के पद और 4 नीचे के, इसलिए 9 पद आते हैं, इसलिए इसको नवकार मंत्र कहा गया। अब दूसरा आता है कि इसको परमेष्ठी मंत्र क्यों कहते हैं? परमेष्ठी मंत्र क्यों कहा गया? जानते हैं आप सब कि क्यों कहा गया? इसमें 5 पदों को वंदन किया, 5 महापुरुषों को नमस्कार किया। 5 जो 5 इष्ट हैं, 5 देव हैं, 5
5 इष्टों को वंदन किया, जो हमारे प्रिय हैं उनको वंदन किया गया, इसीलिए इसका नाम पंच परमेष्ठी रखा गया। 5 परमेष्ठियों को वंदन करने वाला, 5 इष्टों को वंदन करने वाला। इसीलिए ये जिस तरह से अब आपके कोई इष्ट है, आपके बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जो इष्ट हैं वो आपसे जुदा होंगे या नहीं होंगे? जो आपके बहुत प्रिय हैं, जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो इस दुनिया में, संसार में जिससे भी आप प्यार करते हो, वो आपसे जुदा होंगे, वो चले जाएंगे, साथ बिछुड़ जाएगा। मिलना और बिछुड़ना इस संसार में लगा हुआ है। लेकिन ये इष्ट ऐसे हैं, ये आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये इष्ट हमेशा आपके बने रहेंगे, आचार्य आपके हमेशा बने रहेंगे, अरिहंत हमेशा आपके बने रहेंगे, सिद्ध हमेशा आपके बने रहेंगे, उपाध्याय आपके हमेशा बने रहेंगे, साधु हमेशा आपके बने रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे 5 इष्ट हैं, ये ऐसे परम इष्ट हैं जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन और जो संसारी इष्ट हैं आपके, जो परम, वो सब आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं। अब आता है, इसको महामंत्र क्यों कहा गया? क्यों कहा गया महामंत्र? क्योंकि ये सब मंत्रों में सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र कभी भी मिटने वाला नहीं है, इसीलिए इसको महामंत्र, नमस्कार महामंत्र कहा गया। और नमस्कार इसलिए क्योंकि इसमें सबसे पहले नमो जो शब्द आता है नमस्कार करने के लिए, तो पहले वंदन किया गया है, इसीलिए ये नमोकार महामंत्र कहा गया। तो ये ऐसा मंत्र जो कभी भी अमंगलकारी हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज अमंगलकारी हो सकती है, जो चीजें आपकी मंगलकारी हैं, जैसे कि जब शादी करते हैं आप, शादी विवाह करते हैं, तो मंगल का रूप होता है। शादी विवाह करना मंगल का रूप है, तो वो मंगलकारी है। किसी आपके घर में पुत्र का जन्म हो गया तो उसको आप मंगलकारी मानते हैं, है ना। शादी करना मंगलकारी हो गया, पुत्र का जन्म हो गया मंगलकारी हो गया, और भी घर में कोई नया घर बनवाया, उसमें प्रवेश करा, तो वो आप उसको मंगलकारी मानते हैं। तो जो ये मंगल है, कभी ये अमंगल में बदल सकते हैं? अमंगल में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। देखो, आपने शादी कराई अपने बेटे की, आज शादी हुई, आपको पता है वो शादी जीवन भर चलेगी? पता है आपको कि ये जीवन भर चल सकती है? नहीं पता। और आजकल तो क्या हो रहा है, 1 मिनट में पता नहीं चलता कब तलाक की नौबत आ जाए। आज हुई है शादी, आज आपके लिए मंगलकारी है वो दिन, कल आपके लिए अमंगलकारी हो सकता है, कल का पता नहीं। आज बेटे का जन्म हुआ है, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, वो कब अमंगल में बदल जाए। आज आप जिस घर में गए हैं, आपने जो घर इतने उत्साह उमंग के साथ बनाया, उसमें प्रवेश किया, कल को क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं है। तो जो संसारी मंगल है वो कब अमंगल हो जाए कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो ये मंत्र है, जो हमारा नवकार महामंत्र है, ये सदा ही मंगलकारी ही रहेगा। आप इसको जब भी जपेंगे उससे आपका मंगल ही मंगल होने वाला है, कभी भी अमंगल का रूप नहीं हो सकता। इसमें 14 पूर्वों का ज्ञान समाया हुआ है इसी के अंदर, लेकिन इसको हमें श्रद्धा से, भावों से, मन से अगर जपें तो ही ये हमारा कल्याण करने वाले हैं। और अगर श्रद्धा से नहीं जपा हमने तो फिर ये भी कोई हमारे कल्याण का कारण नहीं बन सकते। तो इसीलिए जब हम
श्रद्धा भावों से जपते हैं तब ये हमारे मंगल का रूप कहा जाते हैं। अब इस मंत्र में क्या है आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि नमो अरिहंतानंग, क्या इसका मतलब है? नमो नमस्कार किया है। अरिहंतानंग किसको? अरिहंत भगवान। कैसे? जिन्होंने अपने चारों घाती कर्मों को नष्ट कर लिया, जिन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म कर लिया, जिन्होंने अपना राग द्वेष खत्म कर लिया, ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार किया। ऐसे ही उठा के किसी को नमस्कार नहीं किया। जिन्होंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर लिया, बाहर के संसारी दुश्मन नहीं, अपने अंतर के जो राग द्वेष हर समय अंतर पल रहा है, ऐसे दुश्मनों को जिसने खत्म कर लिया, ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है। यहाँ कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ जैनों के ही अरिहंत भगवान को नमस्कार है, नहीं, जिन्होंने भी अपने राग द्वेष को खत्म कर लिया, जिन्होंने अपने चारों घाती कर्मों को खत्म कर लिया, ऐसे अरिहंत भगवान, उनको नमस्कार किया गया है। इसीलिए इस मंत्र को कोई भी जप सकता है। ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सब दुनिया के लिए ऐसा मंत्र है, इसे कोई भी जप सकता है। जिन्होंने भावों से श्रद्धा से वंदन कर लिया, नमन कर लिया, उसके अपने आप ही सारे कर्म टूट जाएंगे। नमो सिद्धानंग, सिद्ध भगवान को नमस्कार। कैसे सिद्ध भगवान? जिन्होंने अपने 8 कर्मों को खपा लिया, ना उनके पास राग, ना द्वेष, ना मोह, ना माया, ना कर्म, ना काया, ना चाकर, ना ठाकर, ना भूख, ना तृष्णा, जिसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, जिन्होंने सब कुछ खत्म कर लिया, वो सिर्फ एक ज्योत विराजमान हो गई उस सिद्ध शिला में जाकर। ऐसे जिन्होंने अपना रंग रूप स्वरूप सब खत्म कर लिया, ऐसी ज्योति पुंज को, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ जैनियों ने ही जो सिद्ध भगवान हुए हैं, जैनियों के उन्हीं को नमस्कार है, नहीं, जो भी अपने 8 कर्मों को खपा के जो भी मोक्ष में चला गया, जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार है। नमो आर्यानंग, ऐसे आचार्यों को वंदन जो समाचारी बनाते हैं, जो सबको साथ में लेकर चलते हैं। आचार्य जो एक ग्रुप का हेड, जो सबको साथ में लेके चले, सबको सिखाए, प्रभु का मार्ग बताए, प्रभु के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाए, ऐसे आचार्य भगवान को नमस्कार किया गया है। नमो उवछायानंग, जो ज्ञान के दाता है, जो ज्ञान हमें प्रभु ने बताया, प्रभु के मार्ग से जो गंधर्वों ने गूंथा और आचार्यों ने हमारे पास पहुंचाया, जो हमें सिखाया, जो हमें ज्ञान ध्यान देते हैं, जो हमें प्रभु का मार्ग समझाते हैं, ऐसे आचार्यों, ऐसे उपाध्यायों को मेरा वंदन है। और नमो लोए सब साहुनंग, लोक के सभी साधुओं को, सभी साधु जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जो सम्यक्त्व मार्ग पर चल रहे हैं, जो हमें संसार की बुराइयों से हमें रास्ता दिखाते हैं, उनसे हमें दूर करते, हमें प्रभु का मार्ग दिखलाते हैं, हमें सदाचारी बनाते हैं, ऐसे साधुओं को मेरा वंदन हो। ऐसो पंच नमोकारो, इन 5 पदों को जो मेरा वंदन, मैं नमस्कार करती हूँ। सब पाप पनाशनो, जो सब पापों का नाश करने वाले, जो हमारे पापों का नाश करने वाले, उनको मैं वंदन कर। सब पाप पनाशनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम, ऐसे पंच परमेष्टि को मेरा वंदन नमन स्वीकार हो। ऐसे
पंच परमेष्टि को वंदन करके जिन्होंने अपनी आत्मा का उद्धार किया तो वो पार हो गए। ऐसे पंच परमेष्टि को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और कहते हैं कि अगर हम एक बार भी श्रद्धा और भावों के साथ इस नवकार मंत्र को पढ़ लें तो 7 सागरों के कष्ट दूर हो जाते हैं। 7 सागरों के कष्टों को दूर कर देता है। अगर श्रद्धा भावों के साथ अगर हम उनको पढ़ते हैं, एक पद को भी पढ़ लेते हैं तो 50 सागरों का सारे रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। तो अगर हमारे इतने नरकों के बंधन, इतने कष्ट दूर हो जाएं तो हम श्रद्धा भक्ति के साथ, आपको तो कितना बड़ा लाभ मिलता है, कितना लाभ मिल रहा है ना। यह हमारे पास नीचे महामंत्र का जाप बैठा हुआ है, दिन रात आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या है, आपको उसमें डूबना है, आपको एक एक अक्षर के अंदर डूबना है, खोना है। संसार में भ्रमण नहीं करना कि माला तो हाथ में घूम रही है, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, और मन इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ला रहा है, क्या ले जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो वो माला के घुमाने का कोई अर्थ नहीं है। माला तो घूमती रहेगी, पर वो सिर्फ जीवा से घूम रही है। लेकिन अंतर में जो हमारे पाप कर्मों को खत्म करने वाले हैं, जो हमें पुण्य का फल देने वाले हैं, जो हमें मुक्ति का मार्ग देने वाला, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अंतर रमण में अगर आपने सिर्फ एक बार भी आपने भावों से नवकार मंत्र को पढ़ लिया तो आपका नरक का बंधन तो अवश्य ही टूट जाएगा, एक बार सिर्फ। पर भाव कैसे, जैसे पुनिया श्रावक की समायिक थी, भगवान ने भी पुनिया श्रावक की जो समायिक का गुणगान अपने मुखार बिंद से किया था, ऐसी समायिक, अगर ऐसी समायिक और ऐसा नवकार मंत्र अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जब भगवान गुणगान कर सकते हैं उनका, तो हमारे कर्मों का क्या वो नहीं हो सकता, नाश हो सकता है। परंतु श्रद्धा भक्ति चाहिए उसके लिए। ऐसी श्रद्धा और भक्ति जब जीवन में आ जाएगी तो हमारा उद्धार जरूर होगा। अब एक कहानी आती है इसके अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, कि नवकार मंत्र की एक क्या कहानी हुई थी। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं नवकार मंत्र की, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि एक सुगुप्त नाम का पोतनपुर नगर था और सुगुप्त नाम का एक वहां व्यापारी रहता था। वो जैन धर्म को बहुत मानने वाला था, जैन धर्म का अनुयायी था। उसकी एक बेटी थी श्रीमती उसकी बेटी थी। अब वो जैन धर्म को मानता था, बहुत ज्यादा मानता था जैन धर्म को। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उसकी बेटी बड़ी हुई, अब बेटी शादी के लायक हो गई। अब उसने वो सोचने लगा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मुझे कोई अच्छा ऐसा वर दिखाई दे इसके लिए जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। पर वो बहुत धार्मिक परिवार चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी भी बहुत धार्मिक थी, जैसे वो खुद था तो ऐसी उसकी बेटी भी बहुत धार्मिक थी। तो वो सोचता था अपनी बेटी की शादी मैं उसी से करूं जो बहुत धार्मिक विचारों का। अब एक युवक आया, वो श्रावक था, तो वो सामायिक पोषणशाला में रोज आता, सामायिक करता। तो एक युवक ने देखा और वो स्त्री श्रीमती पर मोहित हो गया। अब मोहित हो गया तो उसको पता चला कि इनके पिता का विचार है कि ये बहुत ही ऐसे पुरुष से शादी करना चाहता है जो बहुत धार्मिक हो, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा और वो जैनेतर से करेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, अब उसने भी ढोंग रचना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस चीज को पाने की इच्छा होना इंसान ढोंग रचना शुरू कर देता है। अब उसने ढोंग रचना शुरू किया। क्या किया उसने, वो नकली का श्रावक बन गया। अब वो आने लगा रोज
सामायिक करने लगा, सारा सारा दिन बैठने लगा, पोषद की तरह दिखाने, कितनी माला जाप पाठ स्वाध्याय प्रतिक्रमण सब कुछ करने लगा। अब वो जो सुगुप्त व्यापारी था, श्रीमती का जो पिता था, वो देखता ये तो लड़का बहुत अच्छा, एकदम होनहार, अच्छा धार्मिक परिवार का लड़का लग रहा है। जब ये लड़का इतना धार्मिक है तो इसकी फैमिली, तो इसका परिवार बहुत धार्मिक होगा। करते हैं ना, जो सामने जो दिख रहा हो तो यही लगता है ना उसके अंदाजे से कि ये ऐसा है तो उसका बैक भी अच्छी ही होगी। तो उसने जानकारी निकाले बिना ही ना अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और शादी कर दी। अब शादी हो गई, शादी हो गई, श्रीमती अब उस घर में आ गई। जब घर में आके देखा तो घर का तो वातावरण ही बिल्कुल विपरीत। वहां तो ना कोई धर्म, ना कोई ध्यान, ना कोई मतलब कोई कुछ मतलब नहीं, पर लेकिन उसका जीवन तो धर्म से रंगा हुआ था। वो तो धार्मिक, इतनी धार्मिक थी, उसे कोई मतलब नहीं था किसी चीज से भी। थोड़ा मन मायूस होता था, परंतु अपने धर्म के कारण वो इतनी दृढ़ रही, इतनी पक्की रही कि उसे किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अब उसका जीवन चल रहा था, तो इतने में क्या हुआ, वो घर वाले तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसकी सामायिक को खुलवाने के लिए, उसको धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से हटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु वो इतनी पक्की थी, इतनी दृढ़ थी कि वो किसी भी तरीके से अपने धर्म से दूर नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हटती नहीं है, क्या करते हैं, इसकी तो शादी कर देते हैं। उसकी दूसरी शादी कर दी, अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी, दूसरी पत्नी को ले आया। समय बीता था, कोई बात नहीं, श्रीमती ने वो भी स्वीकार कर लिया, बहुत प्रेम और भावों के साथ स्वीकार कर लिया। उसने सोचा मेरी किस्मत, मेरे कर्म है, कोई बात नहीं, चलो मुझे इसी बहाने ब्रह्मचर्य पालने का अवसर मिल गया, मैं इसी बहाने मेरे जीवन का और धर्म में मैं आगे बढ़ूंगी और धर्म करती रहूंगी, कोई बात नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बहुत ही प्रेम के साथ उसका स्वागत किया, अपनी छोटी बहन बना के उसे घर में रखा। अब वो तो बहुत परेशान है, परिवार वाले कहते हैं ना कैसे किसी भी तरीके से ये यहाँ से निकल जाए, इसका कुछ ना कुछ हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, सब परिवार वालों ने, देवर जेठानी, बहन, ननन, माँ बाप, सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि क्या करते हैं कि एक वो कहीं मंदिर में गई हुई थी, तो पीछे से क्या किया उन्होंने कि षड्यंत्र रखा, एक घड़े में बहुत विषैला सर्प डाल दिया। अब सर्प डाल के तो उन्होंने बोला कि आई जब वो वापिस कि तुम्हारे लिए ना मैं बहुत सुंदर हार लेके आया हूं, इतना सुंदर हार है कि तुम उसे पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी, बहुत सुंदर दिखोगी। कहते अच्छा। और उसका जीवन तो ऐसा था कि वो किसी को भी देखती नहीं थी, कुछ नहीं सोचती थी, चलो जो कहा वो मान लेती थी, लेकिन वो अपने नवकार मंत्र, अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा थी, उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वो नवकार मंत्र पढ़े बिना संसार का एक भी काम नहीं करती थी। चाहे उसे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे ओढ़ना हो, चाहे सोना हो, पहले उसकी जिह्वा पर नवकार मंत्र आता था, फिर वो कोई और काम करती थी। तो इस तरीके से उसने आई, उसको कहा कि तुम्हारे लिए मैं वो लेके आया हूं हार और तुम पहन लो। कहते ठीक है, आप लेके आए हैं तो मैं पहन लेती हूँ। अब उसने क्या किया, हाथ जोड़े, एकदम श्रद्धा भाव पूर्वक नवकार मंत्र पढ़ा, नवकार मंत्र का उच्चारण किया और घड़े में हाथ डाला और हार निकाला तो क्या, और गले में डाल लिया। अब वो सारा परिवार देख के एकदम देखता ही जा रहा है, देखता ही रह रहा है, अपलक देखते ही रह गए कि ये क्या, हमने तो सर्प डाला था इसके अंदर, विषैला सर्प, और ये क्या बन गया, सचमुच में हीरो का हार, इतना सुंदर हीरो का हार। सारे उसके आगे झुक गए कि सचमुच में ये नवकार महामंत्र की महिमा, तेरा धर्म, झुक गए हम, हार गए हम अपने
करतूतों से हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने तो फिर उन्होंने बता दिया, हमने तो तुझे मारने के लिए इस घड़े में सर्प डाला था, लेकिन तूने तो अपने धर्म के प्रताप से उस सर्प को भी हीरो का हार बना दिया। धन्य है तेरा धर्म, धन्य है तेरी आत्मा। तो वो भी उसी दिन से कहते हैं वो भी जैन धर्म के अनुयायी बन गए और जैन धर्म को मानने लग गए। जो जैनेतर थे, जो धर्म को हर समय बुरा बुरा बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो फिर वो भी उस मंत्र के आगे झुक गए। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, आप सब भी मेरा साथ दे के बोलेंगे, प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो वैछायान नमो लोए सब साहुन, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। मैं न सुंदरी अंबरा न किस्सा महिमा गाए, मैं न सुंदरी अंबरा न किस्सा महिमा गाए, कुष्ठ रोग के साथ सुरों की काया कष्ट मिटाए, मैं न सुंदरी जप कर माला, मैं न सुंदरी जप कर माला, यही मंत्र उचारा, नमो अरिहंतान सिद्धान नमो आर्यान नमो लोए सब साहुन, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी से बन गया भगत जब, पापी से बन गया भगत जब, यही मंत्र उचारा, नमो अरिहंतान नमो नमो आर्यान नमो वैछायान नमो लोए सब साहुन, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। अमर कुमारी को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, अमर कुमारी को जब राजा ने बलि का लक्ष्य बनाया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, हवन कुंड जलती अग्नि में जीवित डाली काया, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, अग्नि कुंड कुंड बना सरोवर, जब ये मंत्र उचारा, नमो
राहुन उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। माँ बेटी ने श्रीमती पर मौत का जाल बिछाया, माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का जाल बिछाया। सांप घड़े में डाल के बोला पहनो हार में लाया, सांप घड़े में डाल के बोला पहनो हार में लाया। सांप बना फूलों की माला, सांप बना फूलों की माला, जब ये मंत्र उचारा नमो अरिहंतान नमो नमो विछायान नमो उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। तो ऐसे महामंत्र, नवकार महामंत्र की महिमा, कितनी कितनी कहानियां हैं इस महामंत्र की, जिसको जपने से जो मैना सुंदरी ने अपने पति के साथ साथ 700 कोड़ियों का भी रोग दूर कर दिया। अमर कुमार जिस बच्चे को बलि चढ़ाया जा रहा था, तो वो उसके लिए जो उसे अग्नि में झोंका जा रहा था, उसके लिए वो कुंड का सरोवर बन गया। वो अग्नि कुंड जो सरोवर बन गई। और जो सेठ सुदर्शन को जब अर्जुन माली मारने लगा था, तो उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। तो ऐसे महामंत्र नवकार की महिमा, जब इसके जपने से इतने इतने कष्ट दूर हो सकते हैं, तो क्या हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें श्रद्धा, भक्ति, भाव। तो ये थे हमारे नवकार महामंत्र की महिमा, जो भगवती सूत्र में भी सबसे पहले इस नवकार महामंत्र की महिमा का ही वर्णन आता है। अब हमारे सूत्र का एक छोटा सा पाठ शुरू होने जा रहा है। तेनं कालेनं तेनं समनेनं समने भगवन महावीरे पंच हथुतरे हुत्था तं जहाँ हथुत राहें चुए चैता गब्भं बकंते हथुत राहें गभाओ गब्भं सहारिये हथुत राहें जाए हथुत राहें मुंडे भविता अगाराओ अनगारियं पवैये हथुत राहें अनंते अननुतरे निभा घाये निरा वर्णे कसिने पड़ी पुण्य केवल वर्णान दंसने समुपन्ने साइना परिनिभ्वे भयवं। इस अवसर्पणी काल के चौथे आरे में महाकुंड ग्राम में देवानंदा जो ब्राह्मणी रहती थी, वहां प्रभु महावीर उनके गर्भ में पधारे। उस समय जब प्रभु गर्भ में पधारे, तो लेकिन इसमें ये वर्णन आता है, ये वर्णन बाद में आएगा सारा, पहले उससे पहले भगवान के सारे 27 भवों का वर्णन आएगा। भगवान का जन्म तो बाद में आएगा, पहले 27 भव आएंगे कि कैसे प्रभु का सबसे पहला भव कौन सा था। जब भगवान को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ तो जानते हैं आप सबसे पहला भव कौन सा था? जानते हैं आप? जानते हैं? जो 27 भव हुए, जहां से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, जिस भव से, उसके बाद गिनते हैं ना भव। हाँ, जो नैसार का भव, कि सबसे पहले नैसार का भव था, जब उस आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, जब से उस आत्मा ने भगवान बनने के लिए वो नींव रख दी।
उससे पहले ये बताया जाता है शास्त्र में कि भगवान के 6 कल्याणक हुए। आपने कितने कल्याणक सुने? तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक। लेकिन प्रभु महावीर के 6 कल्याणक। क्यों? हाँ, छठा कल्याणक उनका हो गया चैवन कल्याणक, मतलब उन्होंने गर्भ उनका सरहण हुआ, मतलब एक गर्भ से जब दूसरे गर्भ में रखे गए उनका सरहण जो हुआ तो उसको भी कल्याणक में गिना जाता है। तो इसलिए हमारे प्रभु महावीर के 6 कल्याणक गिने जाते हैं, जिसमें से 5 कल्याणक तो उनके एक ही नक्षत्र में आते हैं, लेकिन एक छठा कल्याणक उनका जो अलग आता है। सारे कल्याणक उनके आते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। चैवन हो, जन्म हो, दीक्षा है, केवल ज्ञान है और जन्म। एक तो चैवन हो गया, फिर जन्म हो गया, फिर दीक्षा कल्याणक हो गया, फिर केवल ज्ञान कल्याणक और एक उनका 2 तो उनका मोक्ष कल्याणक जो निर्वाण कल्याणक अगले उनके स्वाति नक्षत्र में आता है। मतलब 5 कल्याणक तो उनके हैं सारे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, और छठा कल्याणक उनका है स्वाति नक्षत्र का। तो इस तरह से ये 6 कल्याणक हुए भगवान के। और अभी आगे आएगा वो वर्णन मैं आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले तो उनका जो 27वें भाव में जो उन्होंने नींव रखी थी, हमने थोड़ा लेट शुरू किया था तो 3:45 बजे ही खत्म करेंगे। तो उनकी जो नींव रखी गई थी नैसार के भाव में। नैसार का जन्म कैसे हुआ? जो नैसार था वो एक काष्ठकार था, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला काष्ठकार था। तो उसने एक बार राजा के यहाँ, कहते हैं कि जब भगवान बनना होता है तो उसके अंदर अपने आप ही वो संस्कार जन्म ले लेते हैं। कहीं ना कहीं वो भगवान बनने के लिए भगवान का गुणानुवाद करते हैं तो भगवान अपने आप ही बन जाते हैं। अब वो नैसार बहुत सुंदर मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। उसके हाथ से जो भी लकड़ी का टुकड़ा, काष्ठ का टुकड़ा जो भी गुजर जाता था तो वो बहुत सुंदर प्रतिमा का रूप ले लेता था। बहुत सुंदर आकार, जो उसको ऐसा लगता था हूबहू जैसा आकार दिया है वैसा ही बना ले, इतनी सुंदर मूर्ति को तैयार करता था। ऐसा सुंदर वो कलाकार था। वहां का जो राजा था तो वो सोचता था कि मैं ऐसी, मतलब वो बहुत ज्यादा नाम चाहता था। जो उस जहां पे नैसार रहता था वहां का जो राजा था अपना नाम चाहता था। उसने ये सोचा कि मेरा नाम किस तरीके से हो सकता है कि मतलब मेरा नाम अमर रहे, काफी समय तक मेरा नाम लेती रहे दुनिया। अब धन वाला होगा तो नाम नहीं लेगी, ठीक है। सत्ता जिसके पास होगी उसका भी कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएगा। किसी ना किसी तरीके से वो कैसे नाम चल सकता है। जब उसने दिमाग लगाया तो उसने सोचा कि मैं प्रतिमाएं बनाता हूँ, इतनी कलाकारी तैयार करता हूँ जो ऐसी जिसको लोग देखें तो कहें कि ये इस राजा ने बनवाई, उस राजा के समय की थी। तो ऐसे उसके मन में आई। उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम ऐसे कलाकार को मेरे पास लाओ जो ऐसी मूर्तियां तैयार करे जिसको दुनिया अपलक देखती ही रह जाए, वर्षों वर्षों तक मेरा नाम चले। अब मंत्री ने ऐसे कलाकार खोजे तो कुछ कलाकार आए पास में, तो एक वृद्ध कलाकार भी आया साथ में। तो सबको बताया राजा ने कि मुझे ऐसी मूर्तियां चाहिए, ऐसी मूर्तियों का निर्माण होना चाहिए जो दुनिया एक बार देखे तो देखती ही रह जाए और मतलब उसके बाद उनके वहां पे कोई और नाम ही ना आए। तो सबने सलाह की कौन बना सकता है ऐसा, मतलब हम लोग तो कलाकार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसी मूर्ति बनाने वाला। तो फिर सबने सोचा कि ऐसी मूर्ति बनाने वाला कलाकार तो सिर्फ एक ही है जो इस नगरी में है, नैसार।
नैसार ही वो ऐसी मूर्ति बना सकता है जो कोई नहीं बना सकता। जो एक बार उसकी मूर्ति को देख लेगा तो देखता ही रह जाएगा। वो इतना सुंदर कारीगर है, वो ऐसा मूर्ति को तैयार करने वाला। अब सबने सलाह की और नैसार को बुलाया गया। अब नैसार को बुलाया तो वो बहुत छोटा सा नॉर्मल सा कलाकार था। अब जब बुलाया तो राजा ने कहा, समझा दिया कि इस तरीके से तुम्हारा नाम आया है, सब कलाकारों ने मिलकर तुम्हारा नाम दिया है कि तुम ऐसी ऐसी मूर्ति को तैयार कर सकते हो, तो तुम्हें ऐसी ऐसी इस तरीके की मूर्तियां बनानी है जो जिसको एक बार कोई देख ले तो देखता ही रह जाए, ऐसा। जब नैसार ने सुना तो कहता, हाँ जी महाराज, जी महाराज। अब उसने हाँ करके मतलब बहुत खुश हो गया। अपने मन में सोचने लगा, सब कलाकारों ने मेरा नाम लिया, अरे मैं इतना सुंदर कलाकार बनाने वाला हूं, मैं उसको क्या आ गया। पहले तो वो था कलाकार और अब क्या बन गया, अहंकारी। कलाकार तो है लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, अहंकार, कि मैं करने वाला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा बनाने वाला कोई एक कलाकार नहीं है। और जिसके अंदर ये मैं आ जाए, जिसके अंदर ये अहंकार आ जाए, वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। कला का भी तहस नहस हो जाता है, हर चीज बर्बाद हो जाती है जीवन की। अब उस मैं में चढ़कर वो अपने घर पहुंचा, एकदम उछलता कूदता। अब कलाकारों ने ये सोचा था कि भाई हमने इसका नाम लिया तो ये हम सबको एक साथ मिला के, हम सबको साथ में लेके खुश हो जाएगा और हम सबको लेके काम करेगा। लेकिन उसने तो किसी को पूछा नहीं, उसने तो किसी को नहीं पूछा और अपने मैं में, अपने अहंकार में एकदम हाँ क्यों नहीं राजन, आपने मेरा नाम लिया, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस नगरी में कोई है ही नहीं ऐसा, मैं ही हूं ऐसा। तो बस अपने अहंकार में चढ़कर आ गया और अपनी पत्नी को कहा कि राजा ने मेरा नाम लिया, देखा कि मैं इतना सुंदर मूर्तिकार हूं, तो मेरे जैसा कोई है नहीं। उसकी पत्नी थी शिवा, उसने समझाया कि आप बहुत सुंदर मूर्तिकार हो, आप बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आपका जिन्होंने नाम लिया है, आप सबको साथ में लेके काम करो। कहते, तू तो मेरी कभी प्रशंसा नहीं करेगी, तुझे तो मेरी प्रशंसा बेकार लगती है, सबने मेरा नाम लिया लेकिन तू ही एक ऐसी है कि मुझे नीचा दिखाती है। अरे तुझे नहीं पता, मैं सब कुछ कर लूंगा, देखियो मैं कितनी सुंदर मूर्तियां बना के मैं राजा को प्रसन्न कर दूंगा, मुझे राजा कितना बड़ा इनाम देंगे, देखना। अब उसने काम तैयार शुरू कर दिया, बहुत अहंकार में भर गया। अब काम शुरू हो गया, काम चल रहा है, थोड़ा टाइम हुआ, काम चलते हफ्ते 2 हफ्ते बीते, थोड़ी मूर्तियां तैयार होने लगी। अब जो कलाकार थे उनके अंदर भी द्वेष भाव आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था भाई हमें साथ में लेके काम करेगा, लेकिन उसने तो किसी को भी पूछा नहीं। और फिर उनके मन में द्वेष भाव के कारण ऐसे भाव आ गए और उन्होंने राजन को कहा, राजन जितना काम हुआ है आप थोड़ा काम तो देख लीजिए पहले कि वो काम कैसा कर रहा है। अब राजा ने नैसार को बुलाया कि तुम्हारा कितना, कहते महाराज काफी काम हो गया है लेकिन अभी बहुत काम रहता है, तो अभी आप रुक जाइए। फिर कहते नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ, जितना काम हुआ है उतना ही देखूंगा। ठीक है महाराज, आप कल आ जाना। अब उसने रात भर में अपनी तैयारी कर ली, अपनी पत्नी को कहा तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी अभी आप क्यों दिखा रहे हैं, अभी तो आपका काम बहुत अधूरा पड़ा है। जब तक मेरी रसोई भी पूरी नहीं होती तो मैं रसोई नहीं परोसती, जब मेरी रसोई पूरी हो जाती है तभी मैं परोसती हूँ। कच्ची रसोई परोसूंगी तो किसी को खाने में स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए आप भी अपना अधूरा काम मत दिखाइए, अपना काम पूरा करके ही दिखाइए। लेकिन उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं। अब उसने तैयारी कर ली अच्छे से, जितनी मूर्तियां तैयार हुई थी तो उसने देख ली और अपने गोदाम को अच्छे से बंद कर दिया। अब पीछे से क्या हुआ ये कुछ नहीं पता किसी को भी। अब सुबह जब राजा आए तो वो दिखाने के लिए जब नैसार और शिवा गए साथ में तो जब सारी मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ के देख रहा है तो क्या देखते राजा,
किसी मूर्ति की नाक नहीं है, किसी मूर्ति का कान नहीं है, किसी मूर्ति के हाथ नहीं है, किसी मूर्ति का पैर नहीं है, किसी मूर्ति का धड़ नहीं है। अब राजा तो देख के आग बबूला हो गया, क्रोध में भुनभुनाने लग गया कि ये क्या, अरे नालायक, तुझे ऐसी मूर्ति बनाने के लिए मैंने कहा था, ऐसी मूर्ति बनाने के लिए तेरे को पकड़ा था, तेरे को कहा था मैंने। अरे सब कलाकारों ने तेरा नाम लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था तू इतना नालायक है, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, इतनी बेकार। उसने कहा नहीं महाराज, नहीं महाराज। अब राजा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कहते हैं सत्ता के कान नहीं होते, जो सत्ता होती है वो बहरी होती है, वो एक बार जिसकी सुन ली तो सुन ली, दोबारा वो किसी की नहीं सुनती। तो अब राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, अब वो तो क्रोध में आग बबूला हो गए। राजा कहा यहाँ से निकल जा, मेरी नगरी से ही निकल जा तू, आज इसी वक्त रात ही रात में तू निकल जा मेरी नगरी से। ऐसा मूर्तिकार नहीं चाहिए मुझे अपना नाम करना था, नाम बदनाम नहीं करना था। अब वो क्या कहे, अपना सा मुंह लेके आया और चल पड़ा। अब उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जा रही है, उसने थोड़ा अपना खाने का सामान लिया और पीछे पीछे जा रही है। अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा, न्यासार को जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपने ही क्रोध की अग्नि में जलता जा रहा है और चलता जा रहा है। चलते चलते जंगल में पहुंच गया, पहाड़ी पर पहुंच गया। अब पहाड़ी पर पहुंच गया, शिवा ने देखा कि ये तो कुछ अलग ही होता जा रहा है। अब उसके दिमाग तो बहुत परेशान हो गया, तो उसने तो मरने के लिए छलांग मारने की सोची। तो शिवा ने हाथ पकड़ा, नहीं प्राणनाथ, इसका कोई उपाय नहीं है, ये मरना ही सब चीज का उपाय नहीं होता। तो आओ बैठो। समझाया शिवा ने, बहुत रोया, फूट फूट कर रोया कि मैं क्या करना चाहता था, तुमने मुझे समझाया था दोस्त बनके कि जब तक रसोई तुम्हारी पूरी नहीं होती, तुम नहीं परोसती तो तुम भी मत परोसो। लेकिन मैं अपने अहंकार में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, रो रहा है और बैठ गया। अब उसने शिवा ने सोचा कि कुछ खाने के लिए कहती हूँ, ऐसे सीधी तरीके से तो नहीं खाएंगे। तो शिवा ने कहा मुझे भूख लगी है कि तुम खाने के लिए तैयार हो। इतने में खाने के लिए जैसे ही तैयार होने लगे कि सामने से संत आते हुए दिखाई दिए। जब संत आते हुए दिखाई दिए तो उनका सौम्य सा चेहरा इतना सुंदर, देखते उनकी वेशभूषा को देखते ही न्यासार का मन एकदम खुश हो गया, फटाफट भागता हुआ गया, उनके चरणों में झुक गया। सोच रहा है इतनी तपती दोपहरी में इतनी सौम्यता, इतनी शीतलता, और मैं तो ठंडी में बैठा हूँ, छाया में बैठा हूँ, फिर भी मेरे अंदर से आग जल रही है, फिर भी मैं तप रहा हूँ। प्रभु उनको कहा कि आप तो इतनी दोपहरी में चलते आ रहे हैं, ऐसे धूप में तलते आ रहे हैं, तब भी आपके अंदर सौम्यता और सरलता और ऐसी दिखाई दे रही है, और मैं तो छाया में बैठा हुआ भी जल रहा हूँ। तब उन्होंने समझाया कि अपने अंदर के अहंकार को शांत करो। सारी कहानी बताई तो उन्होंने समझाया कि इसको शांत करो। ये सारा अपने धर्म का मार्ग बताया, सम्यक्त्व का रास्ता बताया, और फिर श्रद्धा भावों के साथ न्यासार ने और शिवा ने उनको आहार बहराया। और जब वो आहार बहराया और उनको न्यासार को जो समझाया, फिर उसने वो संत जो रास्ता भटक गए थे, वो जंगल में आ गए, उनको रास्ता बताया। तो इस चीज से उसने न्यासार ने अपने समकित को दृढ़ कर लिया, अपने सम्यक्त्व को दृढ़ कर लिया, अपना समकित की वहां पर बीज डाल लिया। वो था न्यासार का भाव, जब उसके अंदर वो सम्यक्त्व का बीज डला। अब वहां से उसका मन शांत हुआ, तो पश्चाताप हुआ कि मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे सबको साथ में लेके चलना चाहिए था, मैं अपने अहंकार में सबको भूल गया। तो उसका मन भी शांत हुआ, तो वो चल पड़ा वापिस आने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए। और उधर से वो भी, उनके अंदर भी जब इधर से भाव बदले तो उधर भी भाव बदले कि हमने उसके साथ बुरा कर लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी तो कोई
गलती ही नहीं थी, उसने तो बहुत अच्छे से मूर्तियां तैयार की थी। अब उन्होंने अपनी गलती राजा से मानी और राजा को बताया। अब राजा ने कहा उसको लेके आओ प्रेम और भावों के साथ, और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर से राजा भी आए और प्रजा भी आई, वो सारे कलाकार आए, उधर से वो आ रहा है। अब दोनों में आपस में एक दूसरे से प्रेम और मैत्री का भाव हुआ, गले मिले और सबको साथ लेके उस नगर में आए। और फिर दोबारा से वो काम शुरू हुआ। तो कहते हैं वो काम जो 6 महीने में होना था वो 6 हफ्ते में ही होकर खत्म हो गया। वो इतनी सुंदर मूर्तियां तैयार हुई और इस तरह से वो नैसार के जीव ने संकित में चरण रख लिया और वो मूर्ति का काम हुआ और उस दोनों का आयुष पूर्ण हुआ। और वो फिर जाके दूसरे भव में क्या बनते हैं, क्या आएगा, ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि ये महावीर का जो 2700 भव में ये पहला भव था जब उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उनको। अब आप दूसरे भव को सुनेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिबे पनत्ते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुव्यागम्य ये हवाशी ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होए ते मैं आलंग जम बायदम बच्चा मेलियम हीन अखरम अचखरम तय हिनंग विनय हिनंग जोगिनंग घोसिनंग सुट्ठू दिनंग दुट्ठू परीक्षंग अकाले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ असज्जायं सज्जायं सज्जायं न असज्जायं भंता गुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय साधना कियो जो मैं सूत्र संबंधी अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम।